का जिसने दर्शन कर लिया वो संसार को क्या देखेगा। बाबरी वे अखियां जल जाएं जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। वो किसको निहारेगा सोचो। ब्रह्मा जी वेद ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मोहित हो गए, लेकिन अंत में मोहित होने के बाद ब्रह्मा जी ने बड़ी भक्ति की महिमा को भागवत में गाया है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्त ये केवल बोध लब्धे। यहां ब्रह्मा जी ने भक्ति को सर्वोपरि कहा है, भगवत प्रेम को सबसे ऊपर बताया, ज्ञान को भी नीचे कर दिया, भगवत प्रेम सबसे ऊपर है। तो जिन वेदों में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, वेद भाषा को नहीं समझ पाते, केवल संकल्प मात्र से जिन्होंने वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी को कराया। तेजो वार मृदांग यथा विनिमयो। देखिए वेदव्यास जी पहले श्लोक में कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। तेज में वायु का ब्रह्म, वायु में मृद का ब्रह्म। तेज माने अग्नि, वायु माने जल, और वायु में मृद माने मिट्टी का ब्रह्म। आप कभी जब देखना, आप जब कार में बैठकर के ट्रैवल करते हैं तो आप गाड़ी के कांच से देखना, दूर आपको जो सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश जो धरती पर सड़क पर पड़ रहा होता है ना, आप ध्यान से देखना, उसमें आपको ऐसा दिखाई देगा वहां पानी है। दूर कांच के अंदर से देखेंगे तो आपको पानी लगेगा, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, केवल भ्रम है। जैसे जैसे आप गाड़ी आगे जाएगी वैसे वैसे वो दूर होता जाएगा। इसे कहा है, ऐसे ही संसार है ये। हम जिस आनंद को खोजने के लिए जा रहे हैं, जिस प्रेम को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन जहां हमारी दौड़ है वहां वो प्रेम आनंद है ही नहीं। और जहां आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का जो सिंधु है भैया, वो तो मेरी श्री राधा रानी और मेरे बांके बिहारी है, वो आनंद सिंधु है। छोटी छोटी बातों में जब हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, हम कहते हैं हमने बादाम की बर्फी खाई, बड़ा आनंद आया, हमने कोई अच्छा कपड़ा पहना, हमको बड़ा आनंद आया। एक छोटी छोटी बातों में हम आनंद का अनुभव करते हैं। सोचो, हाँ, कोई हमसे व्यक्ति मिला तो हम कहते हैं कि भैया हमको बहुत आनंद आया, आप मिले हमसे। तो एक बिंदु का हम संबंधों में दर्शन कर रहे हैं, आनंद का वस्तु में दर्शन कर रहे हैं, मिठाई में हम दर्शन कर रहे हैं, तो उस बिंदु का कोई सिंधु भी होगा ना। जैसे घर के नल में जो पानी आता है, बिंदु बिंदु टपकता है, तो कहीं वो वाटर हाउस भी होगा ना, जहां से वो पानी आ रहा है। हाँ, तो कहीं वो सिंधु भी होगा। जब छोटी छोटी बातों में उस आनंद की प्राप्ति हमें हो रही है, तो फिर इन बिंदु बिंदु में हम क्यों भटके? जो सिंधु मेरी श्री राधा रानी और बांकी बिहारी है, उस आनंद को इस जीवन में ही हम क्यों न प्राप्त करें, उस आनंद से क्यों न जुड़े। तेजो वारि मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हमारे आचार्यों ने ठाकुर जी को इतना सरल बना दिया, इतना उनकी प्राप्ति का मार्ग सरल कर दिया
देखिए 5 विभाग किए हैं हमारे संतों ने। देखो, एक पहला विभाग क्या किया? शांत। दूसरा दास्य। तीसरा वात्सल्य। चौथा सक्ष। और पांचवा माधुर्य। लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज ने जो अंतिम माधुर्य भाव है, रसोपासना, अब ये चर्चा यहाँ करने की थोड़ा है नहीं, क्योंकि वो भी पात्रता पर निर्भर करता है। वाणी वहां पहुंचती है फिर लौट जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन इन चारों भावों का समावेश माधुर्य भाव में है, उस श्रृंगार रस में है, जो स्वामी जी ने इस वृंदावन में उस रस को प्रकट किया है। जहां आप बैठे हैं, मैं बार बार उस रस की बात ला रहा हूं इसीलिए कथा में, क्योंकि वृंदावन में कथा हो रही है। कहने का अभिप्राय यह है, ये चारों भाव, जैसे मीरा जी का भाव क्या था, ठाकुर जी के लिए क्या भाव था? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। और मीरा जी ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिर। ये तो हम भी गा रहे हैं भैया, लेकिन मीरा जी का जो कहना है वो बहुत गहरा है। मीरा जी तो कहती हैं कि हम भी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों न कोई, ये कहना थोड़ा कठिन हो जाता है। कोई मीरा जैसी भक्ति ही मीरा जी जब करती थी, डूब जाती थी। क्या गाती है मीरा? थोड़ा गुनगुनाइए ना। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा जी देखिए, शायद इस भक्त की वाणी में हमारी वाणी भी सार्थक हो जाए, हमारा गाना भी सार्थक हो जाए। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मैंने कल कहा था, संसार के सामने क्या नाचना। मैं तो देखता हूं कभी कभी शादियों में, यदि कोई नाचने का मन भी ना हो तो लोग उठा के नचाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के सामने नृत्य करने में थोड़ा लज्जा आ जाती है। पर मैंने कल कहा था आपको, याद रखना, जो ठाकुर जी के सामने नृत्य करता है, ठाकुर जी के सामने नाच नहीं होता, क्या होता है? नृत्य होता है, नृत्य होता है। और संगीत में गायन, वादन, नृत्य तीनों को मिलाकर के संगीत बनता है। या गायन भी होता है, वादन भी होता है और नृत्य भी होता है। हाँ जरा
कहे कुल नासी रे, सांस कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध भिखारा जी, पग घुंघरू बांध ठाकुर लेते हैं। देखिए तो सही, शायद ही किसी और की परीक्षा जितना अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। लेकिन भक्त का मन ठाकुर जी के चरणों में स्थिर रहता है, हर परीक्षा हर चुनौती को स्वीकार करता है भक्त। देखिए, विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हासी रे, पीबत मीरा हासी रे, पीबत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध भिखारा जी, पग घुंघरू बांध भिखारा जी, पग घुंघरू साधन पद्धति से प्राप्त नहीं होते मेरे बिहारी जी, ये तो किसी महापुरुष की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं, ये तो भक्ति से ही प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। मैं तो अपने श्री गिरधर की, मैं तो अपने श्री गिरधर की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे, आप
जो माधुरी भाव है। एक बार किसी जंगल में भील रहते थे। भील जाति होते हैं, उनकी एक बेटी थी, काम करती थी, सब घर के बड़ों का सम्मान भी करती थी। एक बार नारद जी आए। जब संत को देखा उस भील की बेटी ने तो प्रणाम किया। ध्यान से सुना। प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि बेटा, तुम यहाँ परिवार में रहती हो, कैसा लगता है तुम्हें? उसने कहा कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। घर का काम करना, पानी भर के लाती हूँ, लकड़ी काट के लाती हूँ, घर का काम करती हूँ, माता पिता के साथ रहती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो नारद जी ने कहा, मैं तुझे यदि महारानी बना दूं? बोले महारानी क्या होता है? बोले किसी राजा की पत्नी रानी तो महारानी बन जाए तो बोले महारानी जब मैं बन जाऊंगी तो क्या होगा? बोले फिर ये सब तुझे करना थोड़ी पड़ेगा, तू तो फिर राजा की पत्नी बन जाएगी। हाँ? तो उस भील की बेटी ने कहा कि नारद जी, मैं महारानी यदि बन भी जाऊंगी तो मेरा ये परिवार तो नहीं छूटेगा, मुझे यहाँ आना जाना तो रुकेगा तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, वो आती जाती रहेगी, कोई आना जाना तेरा रुकेगा नहीं। तो खुश हो गई वो लड़की। ठीक है, तो मुझे महारानी बना दो। तो नारद जी ने उसके हाथ का स्पर्श किया, उस कन्या का, और उसको सुंदर रूप दे दिया। नारद जी चले गए। इधर कोई राजा जंगल में आया और शिकार खेलते खेलते राजा की दृष्टि जब उस भील की बेटी पर पड़ी, राजा आसक्त हुए और उसे अपनी महारानी बना लिया। राजमहलों में चले गए, महारानी बन गई। जब महारानी बन गई, वो भील की बेटी
राज सुख में, राजा की सेवा में संलग्न हो गई। उस दिन जब व्यतीत हुए तो नारद जी उस राजमहल में राजा के आए, उस भील की बेटी से आकर के मिले और कहा कि बेटी तूने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? बोले हाँ गुरुदेव मैंने आपको पहचान लिया, आप तो नारद जी है ना, आप नारद है ना? हाँ मैं नारद हूं। बेटी अब तो महल में महारानी बन गई है, तो क्या तुझे अपने माता पिता, अपना वो जंगल, अपना काम, क्या तुझे याद नहीं आता? तो उस भील की बेटी ने कहा कि नारद जी आप कैसी बात कर रहे हैं, जब मैं महारानी बन गई तो अब मुझे वो जंगल के कष्ट दुख अब कैसे याद आएंगे? वो अब मैं कैसे उसको याद कर सकती जब इतने सुख में मैं पहुंच गई हूँ, उस आनंद में मैं पहुंच गई हूँ। भैया ये तो केवल एक प्रसंग है, एक छोटा सा कथा है, पर वास्तविकता में जो बिहारी जी से एक बार जुड़ जाता है, युगल रूप के चरण कमल का आश्रय ले लेता है, महारानी का अर्थ जो उनका रसिक हो जाता है, एक बार उसको इस त्रिगुणात्मिका जो ये संसार है, ये तीन गुणों से जो बना हुआ है, फिर उसको ये पसंद नहीं आता। जो एक बार बिहारी जी का हो जाता है तो वो बिहारी जी का ही सदा सर्वदा के लिए बन जाता है, बस बनने की देर है। वो तो फिर यही कहता है कि पग घुंघरू बांध मेरा, मेरे तो गिर घर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिर घर। भावना स्वेन सदा निरस्तु कोहकम, सत्यम परम धीमहि, उसी परम सत्य का हम सब ध्यान करें। सभी बोले सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है, जो आनंद है, जो सर्वज्ञ है, जो प्रकाश है, ऐसे उन बिहारी जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार